हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा था। आज हम लोग WH फैमिली के साथ कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। WH इंट्रोगेटिव मतलब वह स्कूल क्यों जाती है, आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, वह खाना कैसे बनाता है। इस तरीके का जो क्या, कैसे, कौन, किसे, जहाँ पे W और H आता है इसको WH फैमिली बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, WH इंट्रोगेटिव, WH और मैं इंट्रोगेटिव को I से इंडिकेट कर रहा हूं। WH इंट्रोगेटिव, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हिंदी के सेंटेंस में बीच में या कहीं पर क्या, कैसे, क्यों और बाद में ता है आएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वह स्कूल क्यों जाता है, तो यहाँ पे क्यों आया और उसके बाद जाता है, ता है। तो इस तरीके का जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब मतलब V1 और आएगा इधर क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं जैसे कि वह खाना क्यों बनाती है या वह खाना कैसे बनाता है। वह खाना कैसे बनाता है, पूछा जा रहा है वह खाना कैसे बनाता है। इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, तो यहाँ पे WH फैमिली क्या है, कैसे। कैसे का क्या होता है, हाउ। WH लग गया हाउ। उसके बाद डू या डज, तो डू डज क्या है, डू डज एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह का क्या होता है, ही, और ही के साथ क्या लगता है, डज। हमने पहले देखा था, आज भी हम लोग यहाँ पे एक साइड में नोट कर लेते हैं कहाँ डू लगेगा कहाँ डज लगेगा। डू लगेगा जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो। प्लूरल नंबर मतलब आई, वी, यू, दे, और जब कोई दो या दो से ज़्यादा नेम होगा। और डज लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर मतलब ही, सी, इट एंड कोई सिंगल नेम होगा, वहाँ पर डज लगता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह का क्या होता है, ही या सी, और ही के साथ क्या है, डज। तो हेल्पिंग वर्ब लग गया डू डज में डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, और वर्ब क्या है, बनाना। क्या बनाना, खाना। तो खाना बनाना का क्या होता है, कुक। तो कुक का क्या होता है, COOK, कुक। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। वह खाना कैसे बनाता है, हाउ डज ही कुक। अब यहाँ पे वर्ब में एस या यस नहीं लगेगा क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जो हमने पहले देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस यस लगता है, तो वो ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉलो होता है। अफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव, कहीं पे भी वर्ब के साथ एस यस नहीं लगता है। ओनली अफर्मेटिव मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यह हमें याद रखना है। तो हाउ डज ही कुक, वह खाना कैसे बनाता है। तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, WH क्या है इसमें, क्यों। क्यों का क्या होता है, वाई। अब यहाँ पे देखिए हमें WH का कैसे पता लग रहा है, तो जो क्यों कैसे ये पूछने वाला जो चीज़ है ना, ये सारा कुछ WH होता है। WH क्यों होता है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में ऐसे वर्ड में W और H आता है। जैसे कि यहाँ देखिए हाउ में WH आया, यहाँ पे Y में WH आया। ऐसे काफ़ी सारे होते हैं
हाउ, वाई, व्हेन, हुम, हाउ मच, हाउ मेनी, काफ़ी सारे होते हैं जो कि WH बोला जाता है। वॉट, ये सारा कुछ WH है। तो यहाँ पे Y लग गया WH। उसके बाद डू या डज, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम का होता है यू, और यू के साथ लगता है डू, क्योंकि यू एक प्लूरल नंबर है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे लग जाएगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम, तो यू लगेगा। उसके बाद वर्ब है इसमें जाना का गो, और ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क। अगर इंग्लिश में सेम इसी सेंटेंस को पूछा जाएगा कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो उसको क्या पूछेंगे? वाई डू यू गो टू स्कूल? वाई डू यू गो टू स्कूल? तुम स्कूल क्यों जाते हो? वह स्कूल क्यों जाती है? वाई डज सी गो टू स्कूल? जब यहाँ पे वह स्कूल क्यों जाती है तो वाई तो आएगा, लेकिन वह हो गया तो वहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? ही, और ही के साथ लगेगा यहाँ पे डज। तो वाई डज सी गो टू स्कूल? वह स्कूल क्यों जाती है? वह पढ़ाई क्यों करती है? इसको कैसे बोलेंगे? वह पढ़ाई क्यों करती है? वह पढ़ाई क्यों करती है पूछा जा रहा है उसके बारे में। तो WH क्या है इसमें? वाई, क्यों का क्या होता है? अभी हमने देखा वाई, क्यों का होता है वाई। उसके बाद डू या डज, तो वहाँ पे क्या है? वह, और वह का क्या होता है? डज लगता है। वह का ही या सी, और ही या सी के साथ डज, तो हमने हेल्पिंग वर्ब डज लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट ही, और करती है तो यहाँ पे हो जाएगा सी, SHE। वाई डज सी, वाई डज सी, और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब इसमें क्या है? पढ़ाई करना का होता है स्टडी। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। वाई डज सी स्टडी? वह पढ़ाई क्यों करती है? वे लोग गाना क्यों गाते हैं? वे लोग गाना क्यों गाते हैं? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो WH इसमें क्या है? क्यों का होता है वाई, और डू या डज, तो यहाँ पे क्या है? वे लोग का क्या होता है? दे, और दे के साथ लगता है डू। तो वाई हो गया WH फैमिली, डू लग गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें है दे, और वर्ब इसमें गाना, तो गाना का होता है सिंग, SING, सिंग, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? गाना, तो सिंग अ सॉन्ग। वाई डू दे सिंग अ सॉन्ग? वे लोग गाना क्यों गाते हैं, या वे लोग एक गाना क्यों गाते हैं? सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि गाने की बात हो रही है, किसी गाने के बारे में बोला जा रहा है। अगर बोला जाता कि वे लोग दो गाना क्यों गाते हैं, तो वाई डू दे सिंग टू सॉन्ग? वाई डू दे सिंग टू सॉन्ग्स? और जब सॉन्ग्स टू लगता तो टू के बाद फिर SONGS लग जाएगा, सॉन्ग्स, क्योंकि टू के साथ ये प्लूरल हो गया। आप कितना पानी पीते हो? हम लोग बोलते हैं ना दिन भर में पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो कोई पूछता है आप कितना पानी पीते हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछा जाएगा? देखिए यहाँ पे बनाते हैं, आप दिन में कितना पानी पीते हो, या आप दिन में कितना पानी पीते हैं? क्वेश्चन मार्क। आप दिन में कितना पानी पीते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? WH फैमिली। अब WH इसमें क्या है? कितना का क्या होता है? हाउ मच, HOW, हाउ, MUCH, मच, हाउ मच कितना, ये कैसे WH फैमिली है? तो इसमें W और H आ रहा है, देखिए W है, ये H है। जब W और H आएगा तो वो WH फैमिली है। तो हाउ मच, अब उसके बाद ये जो पानी है ना, ये इसके साथ आता है, WH फैमिली के साथ आता है। जब कितना, कितनी, कितने आएगा, हाउ मेनी या हाउ मच, तो वो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेके आता है, मतलब ऑब्जेक्ट इसके साथ आता है। जैसे कि हाउ मच वाटर, कितना पानी, हाउ मच वाटर।
तो ये क्या हो गया, हाउ मच वाटर, ये एक WH फैमिली है और वाटर इसलिए आए क्योंकि हाउ मच के साथ आता है, हाउ मच या हाउ मैनी आएगा तो वहाँ पे ये साथ में आता है। तो WH हो गया। उसके बाद डू या डज क्या लगेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आप, और आपका होता है यू के साथ लगता है डू। तो अब लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, और आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हमने देखा था यू है इसमें, और उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, पीते हो, तो पीना का क्या होता है ड्रिंक, एंड ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, दिन में बोल रहा है तो इन अ डे। दिन में का क्या मतलब है, एक दिन में, इन अ डे। यहाँ पे इन डे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इन डे मतलब क्या, इन अ डे। तो इसको कैसे बोला जाएगा इंग्लिश में, आप दिन में कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, आप एक दिन में कितना पानी पीते हो। आप कितना पढ़ाई करते हो, अगर कोई बोलता है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो सामने वाला उससे पूछ रहा है आप कितना पढ़ते हो यार, आप कितना पढ़ते हो, उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, आप कितना पढ़ते हो, पूछा जा रहा है आप कितना पढ़ते हो। तो यहाँ पे WH फैमिली क्या है, कितना, तो कितना का क्या होगा, हाउ मच। हाउ मच। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, पढ़ना क्या है, एक वर्ब है, और जो हाउ मच या हाउ मेनी के साथ आता है वो ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि कितना पानी, कितना टाइम, कितना कुर्सी, कितना टेबल, कितना खाना, कितना पेन, ये सब चीज़ जो आएगा, नाउन जब आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते उसको, आप नाउन बोल सकते हैं। तो हाउ मच हाउ मेनी के साथ नाउन आता है, अकेला नहीं आता है, अकेला तब आएगा जब नाउन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आप कितना पढ़ते हो, अब पढ़ना क्या है, नाउन है, पढ़ना नाउन नहीं है, पढ़ना एक वर्ब है। तो यहाँ पे कितना क्या होगा, अकेला आएगा, कितना मतलब हाउ मच, ये अकेला आएगा। अब हाउ मच आ गया, उसके बाद क्या है, डू या डज, तो सब्जेक्ट क्या है आप, और आपका होता है यू के साथ लगता है डू, तो डू लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट है आप। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे WH फैमिली क्या है, WH फैमिली हो गया हाउ मच, उसके बाद डू या डज, तो क्या लगा डू, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया यू, अब उसके बाद क्या बचा, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, और ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, तो पढ़ना का होता है स्टडी क्वेश्चन मार्क। हाउ मच डू यू स्टडी, आप कितना पढ़ते हो, हाउ मच डू यू स्टडी, आप कितना लिखते हो, हाउ मच डू यू राइट, वह कितना लिखती है, तो हाउ मच डज सी राइट, या वह कितना पढ़ती है, तो हाउ मच डज सी स्टडी। तो इंग्लिश के सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत सारा यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बिना आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।